अगर प्रतिभा स्वभाव की मोहताज होती तो आज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी होते। हार गया टाइगर, हार गया जेएलके, हार गया रामदास मुर्मू, हार गया घाटशिला। अब बिट्टू सिंह का क्या होगा? हमारे टाइगर का क्या होगा? हमारे जेल कैम्प का क्या होगा? क्या होगा जेल कैम्प का, क्या होगा टाइगर का, और क्या होगा बिट्टू सिंह का? हम बात करेंगे। बड़ा अच्छा अच्छा कमेंट कुछ लोग कर रहे हैं कि अरे बिट्टू सिंह तुम्हारा क्या होगा? हमें सही में भाई बिट्टू सिंह का तो चैनल बंद हो जाएगा, बिट्टू सिंह का तो मुंह बंद हो जाएगा, बिट्टू सिंह का तो जो है मतलब सब तबाह हो गया, खत्म बर्बाद। अब तो जो है कभी जो है मुंह से कभी टाइगर का नाम भी नहीं ले पाएगा। बताएंगे बिट्टू सिंह का क्या होगा, जेल कैम्प का क्या होगा, टाइगर का क्या होगा। लेकिन उससे पहले टाइगर जयराम महतो की गरज सुनाते हैं जो 14 नवंबर को देखा गया है, और उसके बाद में जो बात करूंगा सुनकर जरूर जाइएगा। प्रतिभा केवल प्रतिभा होता है, उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और वो काम हम सबको करना है। प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता है, वो प्रोत्साहन का मोहताज होता है, और प्रोत्साहन देना हमारा काम है। इस समाज में हम रहते हैं, हमारा काम है कि उन बच्चों को प्रोत्साहित करें, हमारा काम है उन्हें हम रास्ता दिखाएं, जिससे उन्हें लक्ष्य की ओर लेकर जाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो समय का अभाव है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम आपको यही शुभकामनाएं देंगे। विद्यालय परिवार कोई संस्था के तमाम परिवार कहीं खिलती है। अगर प्रतिभा स्वभाव की मोहताज होती तो आज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी होते। यदि विशेष बढ़िया लोगों के घरों में ही अगर प्रतिभाओं का उदय होता तो आज कम से कम सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर दुनिया जानती भी नहीं, 2-4 मैच खेल के रिटायर हो गए। इसलिए प्रतिभा किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता है। अगर बैकग्राउंड का मोहताज होता तो हम सचिन को सब जानते हैं, आईपीएल का खेल को सब जानते हैं, उनका बेटा कम से कम बढ़िया खिलाड़ी होता। अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, अभिषेक बच्चन कम से कम उनके तरह सुपरस्टार होता। इसलिए प्रतिभा कभी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि मेरे पिताजी एक किसान है और अगला का पिताजी एक आईएएस है तो ये मन में मत रखेगा। प्रतिभा किसी का अमन चैन के साथ रहते हैं, आजाद भारत में आजादी के साथ खुली हवा में सांस लेते हैं। इस भारत के निर्माण में कई महापुरुषों का योगदान है। आधुनिक भारत के निर्माण की बात करें तो पंडित नेहरू का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ और इस देश की व्यवस्था को संचालन करने का जिम्मा आया था तो उस समय आज की तरह व्यवस्थाएं नहीं थी, आज की तरह सुविधाएं नहीं थी, और ना ही किसी भी प्रकार की हमारी मूलभूत सुविधाएं थी। लेकिन उस विकट परिस्थिति में पंडित नेहरू ने अपने हाथों में देश की कमान को लेते हुए आज हमारे देश जो आगे बढ़ रहा है, आज जो हमारा देश पूरे विश्व में जाना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी नींव सन 1947 में ही रख दी गई थी, और जिसकी नींव की जो कैप्टन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम को लेकर विशेषकर बच्चे काफी उत्सुक रहते हैं। आज जब कार्यक्रम हो रहा था तो भी हमारे दोनों जिला परिषद भाई लोग हैं, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, बीएन महतो जी हैं, मुखिया जी हैं, कि भाई हम लोग को अपना बचपन याद आया कि वो बचपन होता था हमारा जब टीचर डे में हम लोग टीचर लोग को उपहार देते थे, और चिल्ड्रन डे में वो हमें रसगुल्ला इत्यादि लाकर उपहार के रूप में या फिर बच्चों को देते थे। खेल कूद का कार्यक्रम आयोजन होता था। तो सबसे पहले चूंकि बच्चों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, मैं तमाम प्यारे बच्चों आपसे यही कहूंगा कि मन लगा के पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत ही विकट परिस्थितियों में, जिस विकट परिस्थितियों में पंडित नेहरू ने देश को संभाला था, उसी विकट परिस्थितियों में आपके माता पिता अपने घर को चला रहे हैं। आपके घर को बड़े विकट परिस्थितियों में चला रहे हैं, बड़े अभाव में चला रहे हैं। तो इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ लिख कर इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आज मैं अगर आपके बीच एक विधायक के रूप में आया तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े लिखे हैं, तभी जाकर राज्य की जनता ने विश्वास किया, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे कार्यों को सराहा। इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत ही ध्यान लगाकर, मन लगाकर करें, और इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते हमसे जो भी बनेगा उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आप तो सभी जानते हैं भारत की राजनीति के इतिहास में हम पहला विधायक हैं जो अपनी सैलरी से 75% बच्चों को डोनेट करता है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, जहां हमारी जरूरत हो आप हमें याद करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
आपने देखा कि जब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया, हमने अपने 3 महीने की सैलरी जो लगभग 5 लाख के आसपास होता है, आज के डेट में लोग 5,000 रुपया अगर जेब से निकालते हैं तो 4 बार सोचते हैं। और मैं किस परिवार से आता हूं, माताओं बहनों आप भी जानते हैं, हमारा घर दूर नहीं है, जीटी रोड में जाइएगा तुरंत मानटाड़ पहुंच जाइएगा। आज जाके देखिएगा हमारी स्थिति, पूरा घर में आज भी बारिश की बूंदें जो छत में गिरी हैं हमारे खपरे में, आज भी जमीन से निकल रही हैं। आज भी हमारी माँ एक ही शिकायत करती, कम से कम नया घर नहीं बनाओगे तो कम से कम जमीन को प्लास्टर कर दो, ये स्थिति हमारे घर की है। लेकिन फिर भी हम अपने घर, चूंकि हम वीडियो बनते, हम अगर सीओ बनते, हम अगर दरोगा बनते तो हम अपने घर के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमें जनता ने जिताया है, तो जितना हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, जितना हम अपने भाई के बारे में सोचते हैं, उतना जनता के जो बच्चे हैं, उनके जो घर परिवार की स्थिति है, उतना ही हम उनके बारे में भी सोचते हैं। तो हमने अपनी सैलरी का 3 महीना का जो लगभग 5 लाख रुपया होता है, इस राज्य के महामहिम, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में हमने बच्चों को डोनेट करने का काम किया था। क्योंकि हम मानते हैं शिक्षा ही ऐसा साधन है जो हमारे क्षेत्र को विकसित करेगा, जो हमारे राज्य को विकसित करेगा, जो हमारे देश को विकसित करेगा। बिना शिक्षा के हम किसी भी सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। आज अगर हमारा देश आजाद हुआ है, आज हम पंडित नेहरू की बात करते हैं, लेकिन पंडित नेहरू भी एक शिक्षित व्यक्ति थे, वो बैरिस्टर थे। गांधी कौन थे? गांधी बैरिस्टर थे। सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल बैरिस्टर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? उस समय के IAS लेवल की एग्जाम को पास करने वाले शख्स थे। पढ़े लिखे लोगों ने देश को आजाद कराया है। पढ़े लिखे लोग जब देश की आजादी में आए तब देश हमारा आजाद हुआ है। इसलिए पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? जिनके पास कई उपाधियां थी, कई डॉक्टरेट की उपाधियां थी। आज हम मिसाइल मैन को जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो जिन लोगों ने देश को संवारा है, जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया, वे पढ़े लिखे लोग थे। इसलिए आज पढ़ाई लिखाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जिस परिवेश से आते हैं, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे लिए तो संजीवनी बूटी का काम करेगा यह शिक्षा। इसलिए जो भी हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन के जो हैं, आपको हमारा सीधा संदेश रहेगा कि पढ़ाई लिखाई में कहीं पीछे मत हटिएगा। और अभी प्राचार्य महोदय कह रहे थे कि हमने बहुत ही विकट परिस्थितियों में इस विद्यालय का संचालन किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि प्रतिभा अभाव में सदस्यों को कि आप लोग अपने नित्यांत जो कार्य में लगे हैं उस कार्य में लगे। एक विधायक होने के नाते, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको हमारी जब आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और पुनः बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच में मंचासीन हमारे तमाम प्रबुद्ध लोगों, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगणों और साथ मीडिया के बंधुओं, माताओं, बहनों और हमारे प्यारे बच्चों और इस विद्यालय के इस संस्थान के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं, प्राचार्य समेत सभी को हमारी शुभकामनाएं। बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जोहार सभी को। टाइगर जयराम महतो ने जो निशाना साधा, शायद आप समझे होंगे कि उन्होंने कहा कि जो IAS अधिकारी होते हैं, या फिर उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया कि जितने अच्छे क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर, क्या उनके बेटे अच्छे क्रिकेटर रहे? नहीं। जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभा सचिन तेंदुलकर के अंदर हो, जो टैलेंट और हुनर सचिन तेंदुलकर के अंदर हो, वही हुनर और वही टैलेंट जो है उनके बेटे में भी होगा। पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा हमारे दिवंगत रामदास सोरेन जी, दिवंगत मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, जो कि हमारे घाटशिला से पूर्व विधायक थे, शिक्षा मंत्री थे, उनके अंदर हुनर था, उनके अंदर टैलेंट था। वो सच में घाटशिला के लिए, भले ही जो कुछ नहीं हुआ उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने घाटशिला के लिए कुछ ना कुछ तो किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हुनर और टैलेंट उनके अंदर था, वो टैलेंट और हुनर जो है उनके बेटे सुमेश सोरेन जी में भी होगा। शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के अंदर जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो हुनर था, जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभा, हुनर और टैलेंट हेमंत सोरेन जी के अंदर भी होगा। तो यदि अगर स्वर्गीय रामदास सोरेन जी विधायक थे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनके बेटे ही विधायक के योग्य हैं। चंपई सोरेन जी अगर मुख्यमंत्री रहे तो जरूरी नहीं है कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जी भी मुख्यमंत्री लायक हैं। चाहे लालू जी अगर मुख्यमंत्री रहे बिहार के, तो जरूरी नहीं कि उनके बेटे तेजस्वी वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं, अभी आपको हम लेकर चलते हैं टाइगर जयराम महतो को। आपने सुना 14 नवंबर का यह भाषण था, और 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे के दिन कोई और विधायक नहीं दिखा मुझे।
मैंने किसी और विधायक का भाषण नहीं सुना। 14 नवंबर के दिन, चिल्ड्रन डे के दिन, ये और विधायक कहां थे? अच्छा, छुट्टियां पर होंगे, छुट्टी मना रहे होंगे, या फिर हो सकता है कल गिनती था तो अपने रूम में मस्त बैठ करके जो है फर्स्ट क्लास जो टीवी पर देख रहे होंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है बिहार का, क्या रिजल्ट आ रहा है घाटशिला का। हाँ, उन लोगों को क्या ही मतलब है बच्चों से, क्या ही मतलब है बच्चों को जाके चॉकलेट देना या फिर उनको प्रोत्साहित करना, क्यों नहीं दिखे? बताएंगे आगे टाइगर का क्या होगा, बिट्टू सिंह का क्या होगा, जेल कैंप का क्या होगा, हम आगे बताएंगे। अभी बात कर लेते हैं घाटशिला उपचुनाव के रिजल्ट आए, स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, आप अच्छे से, हाँ चलिए। 20 राउंड की गिनती हुई। टोटल गिनती के बाद सोमेश चंद्र सोरेन जी चुनाव जीत चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। 1,04,936 वोट प्राप्त हुआ सोमेश चंद्र सोरेन जी को, जो कि 38,601 वोट ज्यादा है बाबूलाल सोरेन जी से, जिनको बाबूलाल सोरेन जी को मिला 66,335 वोट, जो कि 38,601 वोट कम है। काफी बड़ा गैप है, बड़ा गैप। 38,000 वोटों से सोमेश चंद्र सोरेन जी जीते हैं, उनको शुभकामनाएं हैं, घाटशिला के लिए अच्छा करे। अब हम रामदास मुर्मू जी की बात कर लेते हैं। तो रामदास मुर्मू जी 11,563 वोट जो है प्राप्त किए, 11,563 वोट। पिछले बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, झारखंड विधानसभा का चुनाव, उसमें हमारे रामदास मुर्मू को 10,000 से नीचे का वोट आया था, 10,000 के आसपास मान सकते हैं। लेकिन इस बार उनको 11,563 वोट आया। तो इसका मतलब आप क्या कहते हैं? क्या टाइगर का क्रेज बढ़ा है या टाइगर का क्रेज घटा है? क्योंकि उस समय टाइगर का क्रेज उस समय भी था, इस समय भी है। तो इस समय वोट बढ़ा, इसका मतलब आप इसे क्या कहेंगे? टाइगर का क्रेज घट गया है, टाइगर से आदिवासी समाज नाराज हो चुका है, टाइगर को देखना पसंद नहीं करता है, या क्या कहेंगे? वोट का बढ़त, आप इसका अंदाजा क्या लगाएंगे? आप लगा लीजिएगा। हमने डॉक्टर श्रीलाल किस्कू चौथे नंबर पर है, उनको 1503 वोट मिला है, 1,503 वोट। इंडिपेंडेंट थे वो, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। भारत आदिवासी पार्टी, बाप पार्टी, उनके कैंडिडेट पंचानन सोरेन जी को मिला 1,047 वोट, जो कि मैं स्क्रीनशॉट जो है मैं ये भी लगा देता हूं, देख लीजिएगा। चलिए, 1,047 वोट मिला है पंचानन सोरेन जी को, जो कि भारत आदिवासी पार्टी से है। भाई ये तो पार्टी का नाम ही आदिवासी है, भारत आदिवासी पार्टी। फिर इनको 1,047 वोट क्यों मिला? क्या आदिवासी समाज इस पार्टी के साथ नहीं है? क्यों? बताऊंगा मैं, या भी आगे बताऊंगा। विकास हेम्ब्रम निर्दलीय प्रत्याशी, 918 वोट मिला। मानसाराम हासदा 907 वोट मिला, निर्दलीय प्रत्याशी थे, किसी पार्टी से नहीं थे। पार्वती हासदा, जो कि पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से, 387 वोट। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, आप आराम से देखिए। 340 वोट जो मनोज कुमार सिंह निर्दलीय थे, 369 वोट। और रामकृष्ण कांति महाली 340 वोट, इंडिपेंडेंट नारायण सिंह इंडिपेंडेंट 197 वोट। परमेश्वर टूडू निर्दलीय 153 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी परमेश्वर टूडू। और बसंत कुमार टोपनो 129 वोट, निर्दलीय थे। और नोटा मतलब किसी को भी वोट नहीं मिला, जिसको नोटा सबसे नीचे होता है, जिस पर क्लिक करने से किसी को वोट नहीं जाएगा, वो है 2,768। अरे भाई 2,768 लोगों ने नोटा दबा दिया, जबकि आदिवासी समाज के इतने भाई बंधु को वोट नहीं किया। क्यों भाई, क्यों पसंद नहीं है ये लोग? चलिए अब मैं बताता हूं दरअसल बात क्या है। आखिरकार चुनाव जेएमएम जीती कैसे है, आखिर चुनाव सोमेश चंद्र सोरेन जी जीते कैसे? चुनाव कैंडिडेट पर नहीं होता है। ऐसा चुनाव नहीं होता है कि हाँ यहां से मान लीजिए कि अगर 10 चेहरे खड़े हैं, अगर सोमेश सोरेन है, बाबूलाल सोरेन जी है, हमारे रामदास मुर्मू जी है, चाहे परमेश्वर टूडू जी हो गए, या फिर कोई भी हो, डॉक्टर श्रीलाल किस्कू जी हो गए, या कोई भी हो गए, बहुत सारे नाम हैं। तो ये नहीं, यहां पर जनता ये नहीं देखती है कि हाँ सोमेश सोरेन जी अच्छे
विधायक बनेंगे, ये हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, बाबूलाल सोरेन जी अच्छे विधायक है, ये हम लोगों के घाटशिला का विकास करेंगे, रामदास मुर्मू जो है ये अच्छे विधायक है, ये हमारे लिए काम करेंगे। लोग कैंडिडेट देखकर वोट नहीं करते हैं, लोग वोट करते हैं पार्टी देखकर कि ये पार्टी से कौन आया। जेएमएम के टिकट से अगर रामदास मुर्मू भी चुनाव लड़ते ना तो वो भी जीत जाते, क्योंकि यहां पर चुनाव पार्टियों के बीच में होता है, गठबंधन के बीच में होता है, किसी भी कैंडिडेट के बीच में नहीं होता है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके में अकेला मैदान में थी, अकेला, किसी का गठबंधन, किसी के साथ नहीं। इसके बावजूद अगर 11,000 वोट लाया है तो टाइगर जीता है। जेएलके को हार नहीं कह सकते हैं आप, अकेला था वो, अकेला। जेएमएम जो है, जेएमएम के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, जेएमएम के मुख्यमंत्री जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी चुनाव प्रचार में आई थी। यानी राज्य सरकार का पूरा सिस्टम जो है सोमेश चंद्र सोरेन जी को जिताने के लिए मैदान में था। पूरा राज्य सरकार जिनका है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और बीजेपी जिनका केंद्र में सरकार है, पूरा इंडिया जिनके कब्जे में है। बीजेपी का क्या प्रचंड बहुमत मिला बिहार में, देखें, गर्दा गर्दा उड़ गया। वो बीजेपी जो, अब ये भी जान लीजिए, जेएमएम कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, जेएमएम के साथ कांग्रेस है, आरजेडी है, और आरजेडी और कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय का प्रचंड वोट मिलता है, प्रचंड। मुस्लिम समुदाय कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करती है, बहुत रेयर केस में करती होगी वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी को मुस्लिम समुदाय वोट नहीं करती है। मुस्लिम समुदाय हमेशा जेएमएम के साथ जाती है, क्योंकि जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी है, और सबसे ज्यादा जरूरी कांग्रेस है, इसलिए। तो मुस्लिम समुदाय का वोट और आदिवासी समाज का वोट और हेमंत सोरेन जी के नाम पर वोट मिला है सोमेश चंद्र सोरेन जी को, इसलिए जेएमएम जीता है। उतार दीजिए जेएमएम के टिकट से किसी और को उतारिए, मैं बता रहा हूं, जेएमएम के टिकट से किसी, चलिए जेएमएम के टिकट से बिट्टू सिंह को खड़ा कीजिए, ठीक है, हम तो आदिवासी नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि जेएमएम के टिकट से हम लड़ रहे हैं बिट्टू सिंह, ठीक है, और आप सोमेश सोरेन जी को इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ाइए, या रामदास मुर्मू जी को भी निर्दलीय लड़ाइए, बाबूलाल सोरेन जी को भी निर्दलीय लड़ाइए, कोई पार्टी मत दीजिए। देखिए रामदास मुर्मू इन तीनों से ज्यादा वोट लाएंगे, तीनों से ज्यादा वोट लाएंगे। हाँ, सोमेश सोरेन जी के अगर पिता विधायक हैं, रहे हैं, तो ये पहचान भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पर्सनल कैंडिडेट होना चाहिए जिनका बैकग्राउंड में उनके पिता विधायक नहीं होने चाहिए, या फिर उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जैसे रामदास मुर्मू जी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वैसा होना चाहिए। और तब देखिए कौन चुनाव जीतता है, या किन की वोट किन से ज्यादा आता है। भाई उस समय जेएमएम से अगर बिट्टू सिंह लड़ेगा ना तो बिट्टू सिंह जीत जाएगा। भाई यहां पर वोटिंग पार्टियों के आधार पर होता है। टाइगर जयराम महतो के भी नाम पर और जेएलके के नाम पर भी तो रामदास मुर्मू जी को वोट मिला है, तभी तो 11,000 वोट है, नहीं तो कहां 1,000 से भी नीचे वोट लाए हैं, बाकी और इंडिपेंडेंट हो गए या निर्दलीय। मतलब महागठबंधन और एनडीए को छोड़ दे, सोमेश सोरेन जी और बाबूलाल सोरेन जी को छोड़कर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे टाइगर जयराम महतो की पार्टी अकेले खड़ा है 11,000 वोट के साथ। बाकी किसी का वोट तो मतलब समझिए 1,200 तक नहीं है, 1,001 से भी मतलब नीचे, बहुत किसी का तो 150 वोट है। तो आप इसको जेएलके का हार मत समझिएगा, इसे जेएलके की जीत समझिएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी 2029 बाकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी हाँ, जाते जाते ये बिट्टू सिंह का क्या होगा, टाइगर का क्या होगा, जेएलके का होगा। भाई टाइगर विधायक है और वो अपना काम करेगा, जेएलके पीछे नहीं हटेगी, जेएलके भी अपना काम करेगी और बिट्टू सिंह भी अपना काम करेगा, आवाज उठाएगा, सरकार से सवाल होगा। गलत के साथ जो है हम लोग उसका विरोध करेंगे और सही के साथ रहेंगे, चाहे सही कोई रहे। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं और किसी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन गलत रहेगा गलत बोलेंगे भाई। अब बिट्टू सिंह का क्या होगा भाई, बिट्टू सिंह का छोड़ो, अपना सोचिए। जो लोग जो है पार्टी के नाम पे वोट दिए हैं, चाहे हेमंत सोरेन जी के नाम पर वोट किए हैं, आप लोग सोचिए कि घाटशिला का अब क्या होगा। देखते हैं सोमेश चंद्र सोरेन जी आते हैं आप लोगों के मुसीबत के घड़ी में कि नहीं। कवर तो हम घाटशिला करेंगे ही, चाहे आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ घटना घटेगा घाटशिला में, और भैया हम तो देखेंगे, बताएंगे ही। तो देखते हैं, बिट्टू सिंह का छोड़िए, हम तो वीडियो बनाएंगे ही, हमारा काम हो जाएगा। आप अपना देखिए कि आपका स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसा मिलता है, सड़क वहाँ कैसा मिलता है, शिक्षा कैसा मिलता है, और आप लोग का विकास वहाँ पर जो लोग वोट किए हैं जेएमएम को, या जो लोग ने पार्टी के नाम पर वोट किया है, भैया आप लोग अपना देखिए क्या होता है। हम तो चाहेंगे, यही शुभकामनाएं हैं और यही हम मांगते भी है कि घाटशिला का विकास सोमेश चंद्र सोरेन जी करे, दिखाए कि हाँ सच में जो है अगर विधायक का बेटा अगर विधायक बना है तो काम कर सकता है। बस इतना ही उम्मीद करते हैं, बाकी आगे कुछ नहीं। अपने राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, गलती अगर कुछ बोले हो तो माफ कीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।